तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ज़ॉम्बी एक्स स्लैशर का चैप्टर 5। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किमसू का जब आँख खुलता है तो वो एक कैब में होता है और वो कैब ज़ॉम्बी वर्ल्ड में कहीं घूम रहा था और अब किमसू एक स्लैशर बन चुका है। उसका पहला मिशन है कि उसे शहर में जाके एक हार्ड ड्राइव लाना है ज़ॉम्बी से बचते हुए। और अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें किमसू को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तैयार था उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। वो पूरे जोश में उन ज़ॉम्बीज की तरफ कूदता है और उन ज़ॉम्बीज के सर पे से जंप करते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज भी पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। उनमें से एक ज़ॉम्बीज किमसू का पैर पकड़ लेता है जिससे कि किमसू अब वहां से भाग नहीं पाएगा और अब किमसू को मजबूरन उन ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ेगा। किमसू बहुत फुर्ती में उन ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से किमसू के पीछे एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखने में उन नॉर्मल ज़ॉम्बीज से बड़ा और खतरनाक लग रहा है, लेकिन हमारा किमसू भी कम नहीं है। वो किसी तरह इस ज़ॉम्बी को भी मार गिराता है और देखते देखते वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को शांत कर देता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि एक ड्रोन किमसू का वीडियो बना रहा था और इस ड्रोन के लाइव फुटेज से डायरेक्टर चोई मजे उठा रही थी। डायरेक्टर चोई किमसू का कमाल देख के कहती है, अरे वाह, इसने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो इसके लिए चिंता हो रही थी इसके पहले मिशन में, लेकिन ये तो ज़ॉम्बीज का अच्छा से सफाया कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कैब ड्राइवर भी इस वीडियो को देख रहा होता है। वो डायरेक्टर चोई से कहता है कि बॉस, आपको ये एंगल कैसी लगी? डायरेक्टर चोई कहती है, ये बुरा नहीं है और हाँ, इसे रिकॉर्ड करना भूलना मत। हम लोगों को किमसू की वीडियो की जरूरत पड़ेगी उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। और चीयर्स करते हुए कहती है कि ये जाम नई स्लैशर की सक्सेसफुल शुरुआत के लिए, और किमसू को सबल गाय का नाम देती है। हमें फिर किमसू पर ले जाया जाता है जो उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए कहता है कि उस लड़की ने अच्छा नहीं किया और कहता है कि उस चुड़ैल ने मुझे 500 बिलियन वॉन के कर्ज में ढकेल दिया जब मैं बेहोशी की हालत में था, और वो ऐसा काम कैसे कर सकती है। देखने से लग रहा है कि किमसू ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और काम करना भी स्टार्ट कर दिया है ताकि वो इस कर्ज को चुका सके। किमसू कहता है कि पहले ज़ॉम्बी, फिर गरीबी और फिर गवर्नमेंट, और आखिर में उसके पीछे एक पैसों की भुक्खड़ लड़की पड़ गई है। फिर किमसू गुस्से में एक ज़ॉम्बीज को मारते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना आसान शिकार लगता हूँ? मैंने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? और अपने मन में सोचता है कि वो इतना पैसा अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाएगा, तो इसका मतलब मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करते हुए बिताना होगा। नहीं, कभी नहीं। मैं उस कुतिया का बात कभी नहीं सुनूंगा। मैं उस कुतिया को ढूंढ के धमकाऊंगा कि अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फाड़ा तो मैं उसके सर को नारियल की तरह खोल दूंगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ और मैं वापस भूसान जाऊं कैसे? और फिर कहता है, तो अगर मैं उन्हें ऐसा दिखाऊं कि मैं उन लोगों का बात सुन रहा हूँ और मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूं, तो मैं उसे मनवा सकता हूँ एक बार मुझसे मिलने के लिए मेरे भूसान शहर जाने के बाद। और फिर किमसू अपने मिशन की तरफ बढ़ जाता है और अपने मिशन की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि उसे किसी को मनाना पसंद नहीं है, लेकिन अभी के लिए उसे इस मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना है। हमें दिखाया जाता है कि किमसू उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां से उसे वो हार्ड ड्राइव मिलेगा। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर किमसू के बिल्डिंग तक पहुंचने तक उसको रिकॉर्ड कर रहा था। वो कहता है कि उसे अब किमसू को रिकॉर्ड करना बंद कर देना चाहिए। फिर वो ड्राइवर अपने कैब में आराम करते हुए कहता है कि ये भी वही है, इसके पास भी ज़ॉम्बीज को मारने का स्पेशल टैलेंट है जो कि अपने इंटेलिजेंस और ताकत का यूज करके किसी को भी ढूंढ सकते हैं। और फिर वो ड्राइवर डायरेक्टर चोई के बारे में कहता है कि उसकी बॉस का नजर हर टैलेंटेड बंदे पर रहती है। वो जब जब कोई नए स्लैशर को लाती है वो अपने में एक बीस्ट होता है। और फिर वो ड्राइवर अपनी बेटी का फोटो देखते हुए कहता है कि काश मैं भी उन लोगों की तरह कमा पाता ताकि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा जिंदगी दे सकता। और फिर अचानक से उस ड्राइवर के गाड़ी के विंडशील्ड पे एक चीज आके टकराती है जो देख के वो ड्राइवर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाता है और अपने पीछे से एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है। और जब वो गाड़ी से उतर के देखता है तो वो एक मीट का टुकड़ा था। वो ड्राइवर नोटिस करता है कि इस मीट के टुकड़े को किसी ने चाकू से काटा है, यानी कि ये काम किसी ज़ॉम्बी का नहीं है और ये किसी इंसान का काम है। हमें फिर दिखाया जाता है कि बगल के बिल्डिंग से एक आदमी उस ड्राइवर पर नजर रख रहा होता है और उस बंदे को वो ड्राइवर नोटिस कर लेता है और हमें पता चलता है कि उस मीट में एक फोन था जिसमें कि एक टाइमर चल रहा था। वो टाइमर खत्म होते ही उस मोबाइल से आवाज बजने लगती है। ये सब देख के वो ड्राइवर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या इस मोबाइल में अलार्म सेट था? उस फोन का आवाज सुन के आसपास के सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उस ड्राइवर की तरफ चला जाता है और अब उस ड्राइवर को भी समझ में आ गया था कि अब वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकता। हमें फिर किमसू पे ले जाया जाता है जो कि अपने सामने बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स को देख के कंफ्यूज हो गया था
वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स है, इनमें से हार्ड डिस्क कौन सा है। किमसू का अब दिमाग खराब हो रहा था। वो अपना गुस्सा आसपास की चीजों पे निकालते हुए कहता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के कारण वो अपना कंप्यूटर क्लास खत्म नहीं कर पाया। हमें फिर बताया जाता है कि किमसू एलिमेंट्री स्कूल ड्रॉप आउट है। किमसू अपने मन में कहता है कि आखिरकार उसे पता कैसे चलेगा कि एक हार्ड डिस्क दिखता कैसा है। और फिर हमें आधा घंटा बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किमसू उन सब चीज को पैक कर लिया था जो भी उसे वहाँ मिला था। और फिर किमसू डायरेक्टर चोई को कोसते हुए कहता है कि एक बार बस मैं बुसान शहर वापस चला जाऊं, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे उसके कारण इन चीजों को झेलना पड़ रहा है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ के मार दूंगा। और फिर किमसू अपने उस रेडियो से उस ड्राइवर को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे वो आइटम मिल गया, मैंने उस जगह का हर एक आइटम को उठा लिया जो भी मुझे लगा कि ये उठाने लायक है। और फिर किमसू कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने इन आइटम्स को मुझे यहाँ पर आके वापस गिराने को कहा तो। हमें फिर उस ड्राइवर पे ले जाया जाता है जिसको कि सारे ज़ॉम्बीज मिलके खा रहे होते हैं और उसके रेडियो से किमसू की आवाज आ रही थी। किमसू को अभी नहीं पता है कि उसका ड्राइवर मारा जा चुका है और उसे अब बुसान शहर ले जाने वाला कोई नहीं है। हमें फिर दिखाया जाता है कि उस ड्राइवर के मौत के पीछे किसी इंसान का हाथ होता है और वो छुप के ड्राइवर को देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उस ड्राइवर के गाड़ी का तलाशी लेने लगता है जहाँ किमसू अभी भी अपने रेडियो पे चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पैकेज मिल गया, इसलिए यहाँ पर जल्दी आके मुझे ले जाओ। वो तीसरा आदमी जिसने उस ड्राइवर को मारा था वो कहता है कि मुझे शक है कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने आए थे, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ से कोई आइटम वापस ले जा रहे हैं। और फिर कहता है कि ये अच्छा होगा अगर मैं इन लोगों से वो आइटम भी ले लूं। हमें फिर दिखाया जाता है कि ये आदमी एक मोबाइल में अलार्म लगाता है और उसे एक चिकन के टुकड़े में घुसा देता है, मतलब कि ये आदमी फिर से इस ट्रैप से किसी को फंसाने वाला है। हमें फिर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका की नाम सैंगच्यूअल पार्क होता है और ये एक एक्स क्लास सी स्लैशर है। इसका निकनेम द घोस्ट है और इसने अभी तक 2037 ज़ॉम्बीज को मारा है और ये अब ज़ॉम्बीज मारने के बजाय स्लैशर्स को मारता है। ये बंदा ज़ॉम्बीज की मदद से लोगों को खत्म करता है। हमें फिर इस बंदे की प्रोफाइल चोई एंड जैंग कंपनी में दिखाई जाती है जब ये उस कंपनी में काम करता था। ये ज़ॉम्बीज के लाशों को हटाने में एक्सपर्ट था। हमें फिर इसका पास्ट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि क्यों इसने चोई एंड जैंग कंपनी से बगावत कर ली। हमें दिखाया जाता है कि सैंगच्यूअल डायरेक्टर चोई से बात कर रहा होता है और डायरेक्टर चोई कहती है थैंक यू मिस्टर घोस्ट इस महीने का मेहनत के लिए। और फिर सैंगच्यूअल जब अपना सैलरी चेक देखता है तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, जिसपे कि डायरेक्टर चोई उससे कहती है कि इस महीने तुम्हें कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला और जो भी काम तुम्हें इस महीने मिला है वो ज्वाइंट असाइनमेंट था। और फिर कहती है कि तुम तो हमें जानते हो, हम क्लाइंट्स को डिस्काउंट देते हैं जब वो मल्टीपल स्लैशर्स को एक साथ हायर करते हैं, तो इसलिए 5 बिलियन वॉन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नंबर है, टैक्स और 30% हमारे कंपनी का कमीशन फी काट के। ये सब सुन के मिस्टर घोस्ट आग बबूला हो जाता है और अपने सैलरी चेक को मचोड़ देता है। लेकिन फिर डायरेक्टर चोई भी नोटों के गड्डी को टेबल पर पटकते हुए कहती है मिस्टर घोस्ट अगर आपको ये सैलरी नहीं पसंद तो आप अपने क्लास के काम को चुन सकते हैं। अगर आपको अच्छे से पैसा कमाना है तो आप क्लास सी स्लैशर्स के लेवल का काम ले सकते हैं जिसमें कि कुछ खतरनाक जॉब है और उससे तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और फिर डायरेक्टर चोई कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे अगले महीने का परफॉर्मेंस अच्छा जाए। और अब ये बंदा उसी चीज का बदला डायरेक्टर चोई से उनके स्लैशर्स को मार के ले रहा है। हमें फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर घोस्ट दूरबीन से किमसू पे नजर रखे हुए थे। मिस्टर घोस्ट किमसू को देख के कहता है कि इसे यहाँ पर इन सारे सामान को वापस लाने के लिए भेजा है क्योंकि ये सारा सामान किमसू के लिए बहुत भारी है और वो इसे ले जाते हुए थक भी गया है। और फिर मिस्टर घोस्ट अपने ट्रैप को रेडी करते हुए कहते हैं कि मैं उस कुतिया को छोड़ूंगा नहीं और उसके आइटम से पैसे भी कमाऊंगा। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। और फिर कहता है कि आखिर मुझे ये सब काम करने में इतना मजा क्यों आता है, और वो उस मीट के टुकड़े को किमसू की तरफ फेंक देता है जो कि डायरेक्ट किमसू के फेस पे ही जाके लगती है। किमसू उस मीट के टुकड़े को देख के कहता है कि आखिर यहाँ पर एक मीट का टुकड़ा कहाँ से आया। और फिर उस मीट से भी अलार्म बजने लगता है जिससे कि वो सारे ज़ॉम्बीज भी किमसू की तरफ अब अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब देख के किमसू तो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आज का दिन तो मेरे साथ बुरा होते ही जा रहा है। और फिर हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।